नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे जो हजारों सालों से हम सभी को रास्ता दिखाता आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। माहौल में तनाव है, दो सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं और उनके बीचों बीच खड़े हैं अर्जुन, अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट में। जरा सोचिए, सामने दुश्मन की सेना में अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु और अपने दोस्त खड़े हैं। ये देखकर अर्जुन की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। उनका शरीर कांपने लगता है, वो टूट जाते हैं। ये सिर्फ एक योद्धा का डर नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी की कहानी है, कर्तव्य और मोह के बीच की कश्मकश। और अर्जुन के इसी गहरे संकट के जवाब में भगवान श्री कृष्ण वो ज्ञान देते हैं जो असल में जिंदगी जीने के लिए एक कंप्लीट गाइड बन जाता है। ये ज्ञान हमें परफेक्शन तक पहुंचने के 3 रास्ते दिखाता है। पहला रास्ता है कर्मयोग, यानी बिना किसी अटैचमेंट के अपना काम करना। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। जैसे एक डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर नतीजा उसके हाथ में नहीं होता। बस कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। दूसरा रास्ता है भक्ति योग। अब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये तो प्रेम और ईश्वर के प्रति पूरे भरोसे और समर्पण का रास्ता है। इस रास्ते पर हर काम भगवान को एक भेंट की तरह किया जाता है। गीता में कहा गया है कि भक्ति ही वो धागा है जो कर्म और ज्ञान को आपस में जोड़ता है। और तीसरा रास्ता है ज्ञान योग। ये बुद्धि का सवाल पूछने का रास्ता है। सवाल जैसे, मैं कौन हूँ, इस जिंदगी का मकसद क्या है। यही ज्ञान हमें भ्रम और अज्ञान के बंधनों से आजाद करता है, ताकि हम दुनिया को उसके असली रूप में देख सकें। और यही तीनों रास्ते हमें लेकर आते हैं गीता के आखिरी और सबसे अहम अध्याय यानी चैप्टर 18 पर। यहाँ श्री कृष्ण कर्म के सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, और वो है त्याग का असली मतलब। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत ही अर्जुन के एक बड़े जबरदस्त सवाल से होती है। वो पूछते हैं कि संन्यास और त्याग, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, इसका असली मतलब क्या है। इस पर कृष्ण का जवाब बहुत ही कमाल का है। वो समझाते हैं कि संन्यास का मतलब है इच्छाओं पर आधारित कर्मों को छोड़ देना, लेकिन सच्चा त्याग है अपने हर काम के फल की इच्छा को छोड़ देना। मतलब असली त्याग काम छोड़ना नहीं, बल्कि उस काम के नतीजे की चिंता और उससे मिलने वाले फायदे की उम्मीद को छोड़ना है। त्याग की यही समझ हमें गीता की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है, वो जगह जहां श्री कृष्ण अपना सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर वादा करते हैं। ये पूरी गीता का आध्यात्मिक क्लाइमैक्स है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन सबको समझने के बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि इन सब में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी ज्ञान क्या है? द अल्टीमेट विजडम। कृष्ण इसका जवाब एक बेहद शक्तिशाली श्लोक में देते हैं। वो कहते हैं, सब धर्मों को, यानी हर तरह के कर्तव्य और सहारे को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। ये है भक्ति योग का शिखर, कंप्लीट सरेंडर। और इस सरेंडर से मिलेगा क्या? कृष्ण फौरन वादा करते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से, सभी बोझ से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। ये डर से आजादी और विश्वास का सबसे बड़ा भरोसा है। तो सवाल ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया ये ज्ञान आज हमारी जिंदगी में कहाँ फिट बैठता है? सच तो ये है कि गीता का संदेश किसी एक समय या जगह के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। असल में गीता का रास्ता हमें हमारी कमियों, हमारे डर और हमारे कन्फ्यूजन से निकालकर परफेक्शन की तरफ ले जाता है। ये एक तरह से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का मैप है। तो पूरी गीता का सार अगर कुछ लाइनों में समझना हो तो वो ये है, अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता किए बिना काम करो, ईश्वर पर पक्का भरोसा रखो और खुद को जानने की कोशिश करो। कृष्ण का ये ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम, सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। वो कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। जो सफर एक गहरे शक से शुरू हुआ था, वो अब एक मजबूत संकल्प पर आकर खत्म होता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हमारी जिंदगी भी किसी कुरुक्षेत्र से कम है, जहां हमें हर रोज सही और गलत, कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनना पड़ता है? शायद अर्जुन का संकट हर दौर में हम सबका संकट है।